हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ठीक हूँ और सब कुछ अच्छा चल रहा है। फ़िलहाल एनर्जी ठीक ठाक है, थोड़ी स्टेबल एनर्जी है। एंजॉय करिए इस एनर्जी को। हालांकि जब 4/4 पोर्टल आएगा थोड़े हैवीनेस फील हो सकती है। ठीक है, जो लोग बैलेंस कर जाएंगे वो सुख पाएंगे, जो अपने बैलेंस को मेंटेन कर पाएंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज़ थोड़ा हैवीनेस और थोड़ा ट्रिगरिंग एनर्जी 4/4 पोर्टल के टाइम पर रह सकती है। मतलब एक चढ़ाव उतार की जो एनर्जी होती है वो उस टाइप की एनर्जी मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो आपको कंप्लीट जब आप सरेंडर में रहेंगे, आपको जो एनर्जी मतलब एक फ्लो के साथ जब आप रहेंगे और इजी तरीके से आप रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम निकल जाने वाला है। ठीक है, एक एनर्जी चैनल है आपके लिए कि जो एक चीज़ आप लंबे टाइम से जिसका वेट कर रहे थे, ये आप तक आपका न्याय ईश्वर ने आपके पक्ष में कर दिया है। बहुत लंबे समय तक जिस जस्टिस का आप इंतज़ार कर रहे थे वो जस्टिस आपके फेवर में हो गया है। सो आज की रीडिंग को ज़रूर क्लेम कर लीजिएगा, इस डिवाइन जस्टिस को ज़रूर क्लेम करिएगा। नीचे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि डिवाइन जस्टिस। और अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करते हैं, इस रीडिंग को आप अपनी जीवन में उतारना चाहते हैं, तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, हो सकता है किसी और को ज़रूरत हो इस वीडियो की, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सताए हुए हैं इस दुनिया में, तो उनको बहुत इंतज़ार है कि उनकी चीज़ें कब सॉर्टेड होंगी, लाइफ कब उनकी स्मूथ होगी। उनको भी अगर आपके थ्रू कुछ राहत मिलती है और उनको ये संदेश मिलता है तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा। आप भी दुआ कमाएंगे। तो कभी भी जब आपको ऐसा लगे कि आपके फ्रेंड सर्कल में कह लीजिए, आपके जानकारी में कह लीजिए, परिवार में कह लीजिए, कोई ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे मैसेजेस सुनना चाहिए, तो आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये आपका अपना एक सोल पर्पस होता है। ठीक है, एक बात और है, प्लीज़ आप कभी भी, मैं हर रोज़ बोल रही हूँ, रीडिंग और हीलिंग सभी पेड होती हैं। आपका भी टाइम वेस्ट होता है, मेरा भी टाइम वेस्ट होता है। मेरा तो खैर कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं होता, मुझे येस और नो लिखना होता है। लेकिन आप प्लीज़ फ्री का कुछ भी डिमांड मत करिए। आप आओ और पूरी डिटेल लो और उसके बाद आप मुझसे पूछो कि अभी आपके पास मनी नहीं है या अभी आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, आप शॉप पर भी तो नहीं जाते हो ना, या किसी जगह मार्केट में तो नहीं जाते हो ना। अगर आपके पास मनी नहीं है तो आप आए और आपने सब डिटेल पूछा और उसके बाद आपने बोला कि आपके पास मनी नहीं है, क्या मैं आपको ऐसे ही दे सकती हूँ? तो आप मुझे ये बता दीजिए कि कुछ भी और कितनी जगह पर कुछ भी फ्री में मिलता है। ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए है, मतलब आप सबके लिए नहीं है। प्लीज़ सब ट्रिगर नहीं होइएगा। दूसरे का टाइम वेस्ट करवाना भी ऑल्सो कर्माना एक खराब कर्म है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिए आप कि यहाँ सब कुछ पेड है और कुछ भी फ्री में नहीं है। सो प्लीज़ तभी आप कांटेक्ट करें जब आपको पूरी तरह से आप वेल प्रिपेयर्ड हों। ठीक है, देखो, जिस किसी भी इंसान के जीवन में, ठीक है, आप मतलब जिस किसी भी इंसान के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिस किसी भी इंसान के जीवन में आपकी कभी कोई अहमियत नहीं रही और आपको छोड़कर सबकी अहमियत रही। ठीक है, बहुत सारी थर्ड पार्टीज़ में देख पा रही हूँ इस रीडिंग में, और आपको एक फूल की एनर्जी में देख पा रही हूँ। आपको हमेशा एक वर्थलेस फीलिंग दी गई है ना। उस कनेक्शन में आपको ईश्वर ने आपके पक्ष में न्याय किया है। अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन थे जिनसे आपको दूर किया गया था, आपके पर्सन आपके लव्ड वन हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं, तो उनको उनके साथ आपका फिर से पैचअप होना, यूनियन होना, यानी कि आपके जो कनेक्शन रहा है, आपका जो कोई भी कनेक्शन रहा है, उसमें डिवाइन ने आपको फुल ऑन जस्टिस सर्व कर दिया है। ठीक है, और बड़ा जो एक कार्मिक है वो रिलीज़ हुआ है। कईयों की लाइफ में इस रूप में जस्टिस हुआ है और कईयों की लाइफ में आपका
डेस्टाइन्ड जो पार्टनर है वो आपके साथ वापस पैचअप होना और उनका आपके साथ इवन कमिटमेंट और मैरिज आना, ठीक है। अगर किसी के साथ कोई ऐसा चीज़ चल रही थी जहाँ पर कोर्ट केस चल रहा था या फिर किसी भी प्रकार का कोई लीगल मैटर चल रहा था, तो वहाँ पर आपको फुल ऑन, अगर आप सच्चे हैं, अगर आपका पक्ष सही है, तो फिर आपको जस्टिस सर्व कर दिया गया है, ठीक है। आप इस चीज़ को बिल्कुल मान लीजिए कि आपके साथ जस्टिस हुआ है और आपको जस्टिस सर्व कर दिया है, यूनिवर्स ने स्टैंप लगा दी है, ठीक है, आपके ऊपर। एक ऐसे इंसान का आपके जीवन में जो है लौट के आना जिसको आपसे दूर किया गया था और इंटेंशनली दूर किया गया था थर्ड पार्टीज़ के द्वारा। आपको थर्ड पार्टी बताकर दूर किया गया कि आप वो हो जो टॉक्सिक हो, आप वो हो जो कार्मिक है ना, आपको बताकर और आपको दूर किया गया था, ठीक है। आपकी बहुत खिल्ली उड़ाई गई, आई कैन सी, बहुत ज़्यादा दूसरों के सामने आपका मजाक उड़ाया गया और इनफैक्ट आप पर कन्फ्यूज़न के स्पेल भी डाले गए कि आप कन्फ्यूज रहो, ठीक है। आपके लुक्स को बिगाड़ा गया, आपके अपीयरेंस को बिगाड़ा गया, आपके साथ इतना ज़्यादा डार्क मैजिक डाला कि आप ना बहुत लंबे समय तक तो समझ ही नहीं पाए होंगे कि ये आपके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि आपको तो इनफैक्ट ये पता भी नहीं था कि ये चीज़ें ऐसे भी होती हैं, है ना। हम जब बहुत जानकारी नहीं रखते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि जो कुछ भी होता है ये स्पेल वगैरह, इसमें हम सोचते हैं कि बीमार करने के लिए कर दिया जाता है या आपको मनी का लॉस देने के लिए कर दिया जाता है ना, ऐसे 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 सोचते हैं हम। लेकिन सच बात यह है कि कई तरीके का होता है। आपके माइंड कंफ्यूज रहे, आपका थर्ड आई ब्लॉक हो जाए, और जिसकी वजह से आपका सारा इमेज, जितना भी इमेज है वो धूमिल हो जाए, लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करें, आप कंफ्यूज से एनर्जी में रहो, है ना, और आप लूप्स में ही फंसे रहो। ये सब करके आपके ऊपर किसी ने बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज रखने की कोशिश की है, क्योंकि किसी को ये पता था कि अगर आप अपने ज्ञान की राह पर बढ़ चले, अगर आप अपने नॉलेज की राह पर बढ़ चले तो आप कुछ अचीव कर जाओगे, और वो कुछ अचीव करने से ही आपको रोकना था। वो कुछ ना कुछ जो आप अचीव करने वाले थे उसको अचीव करने से ही तो आपको रोकना था। इस इंसान का पर्पस, इन लोगों का पर्पस, ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मुझे ज़्यादा करके 3 लोग नज़र आते हैं, ठीक है। 3 लोगों ने तो पक्का आपकी लाइफ को पूरी तरह से ख़राब किया है, आपको हर्मिट की एनर्जी में भेजा है। एक वक्त ऐसा आया होगा ना जब आपने खुद ही विड्रॉ कर लिया होगा, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आ गया था आपके अंदर कि आपको ये लगता था कि आप में कुछ गड़बड़ है, आपके साथ ही कुछ गड़बड़ है, आप बाहर जाने के लायक नहीं है, आप लोगों से कम्युनिकेट करने के लायक नहीं है। ये चीज़ आपके अंदर डाली गई थी, ऐसा है नहीं, लेकिन ये आपके अंदर डाला गया था, ये आपको दिया गया था, ठीक है। एक इतना वर्थलेस फील करना किसी इंसान का जो कि सच में टैलेंटेड है, जो सच में कैपेबल है, वो इंसान ये फील करे कि नहीं, वो लायक नहीं है, वो डिज़र्व नहीं करता है, कोई इस दुनिया की कोई खुशी वो डिज़र्व नहीं करता है। आपको ये यकीन दिलाया गया ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के। ऐसा होता है, ये होता है, कार्मिक लोग ये करते हैं। मेरा कार्मिक भी मुझे हमेशा जितना मेरा यूट्यूब पे अगर मुझे लोग रिस्पेक्ट देते थे या फिर किसी भी प्रकार से अगर मुझे मेरे काम के थ्रू रिस्पेक्ट मिल रही है या कुछ भी, वो ना एक साइड में बोलता रहता था कि मतलब नहीं 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 ये तो कुछ भी नहीं है, इसको कुछ भी नहीं आता, ये वो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता था। उसको खैर बोलना कौन सुनता है, लेकिन ये लोग करते हैं ऐसा कि आपको वर्थलेस फील करवाने के लिए। मतलब अगर आपकी कहीं पर तारीफ़ हो रही है तो ये क्या करेंगे, जैसे आपके ज्ञान की तारीफ़ हो रही है तो आपको लुक्स को लेकर आपको बुरा फील कराएंगे, आपके व्यवहार को लेकर आपको बुरा फील कराएंगे, ठीक है। तो ऐसा किया गया। लंबे वक्त तक आपने यही सोचकर गुजारा कि आप में शायद कोई टैलेंट ही नहीं है, कोई गुण ही नहीं है, है ना। आपको ये सोचने पर मजबूर किया गया। लेकिन देखो,
वही वाली बात है जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि सूरज के आगे बादल कितनी वक्त तक ना रुक जाएंगे, नहीं, आखिरकार बादलों को हटना पड़ेगा। बादल हट जाते हैं और सूरज की रोशनी वही बरकरार रहती है। सूरज रोज उसी वक्त निकलता है और उसी वक्त ढलता है जब उसका वक्त होता है। किसी के कुछ करने से कुछ नहीं होता। तो आपको इस कनेक्शन को लेकर भी वर्थलेस फील करवाया गया, खुद उस पर्सन के द्वारा ही करवाया गया होगा जिसके साथ आप कनेक्शन में थे। लंबे वक्त तक आपको वर्थलेस वाली फीलिंग दी गई, बहुत बुरा फील कराया गया, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रखा गया, बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट रखने की कोशिश की गई। रख तो नहीं पाए, मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन कोशिश ज़रूर की। ठीक है, पिछले कम से कम 2 से 3 साल से ये व्यक्ति लगातार आपकी ग्लोरी बढ़ते हुए देख रहा है, आपकी ग्रोथ, आपके अंदर एक ग्लो आ रहा है, आपकी पर्सनैलिटी ग्लो कर रही है, आप ग्रो कर रहे हैं, ये व्यक्ति देख रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका ब्लैक मैजिक जब तक चला तब तक चला, लेकिन अभी ये बैकफायर हो गया है ना। 1-2 साल तो हुआ ही होगा कि आप टोटली इस व्यक्ति के कंट्रोल से बाहर आ चुके हैं। ये आपकी ग्रोथ देख रहा है और अभी भी ये अगर किसी भी तरह के लोगों के पास जा रहा है और कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपको बहुत थोड़ा अफेक्ट कर रहा है। मतलब अगर 100 में से 10% आपको अफेक्ट कर रहा है तो 90% वापस जाके इसी के सर पे फूट रहा है। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं कर पा रहा है ऐसा इंसान। ये बहुत बात समझ लीजिएगा। जैसे आलोचना अगर ये आपकी कर रहा है, तो अगर ये 100% प्रयास कर रहा है तो उसका 10% तो चलो काम करेगा, है ना। कोई ना कोई तो ऐसे बेवकूफ़ भी होते हैं जो आंख मूंद कर इसका यकीन करेंगे, लेकिन 90% ना इसको वो चीज़ वापस रिसीव हो रही है। ठीक है, तो वो आलोचना इसको 90% होकर वापस मिल रही है। ठीक है, तो आपके पक्ष में हर चीज़ का आ जाना, हर चीज़ का आपके फेवर में आ जाना, दिस इज़ द बिगेस्ट जस्टिस यू कैन रिसीव। ऐसा कि आपके पीठ पीछे भी कुछ हो रहा है ना, तो वो भी आपके ही फेवर में काम कर रहा है, और ये सच में होता है। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक मैं जिन चीज़ों को लेकर परेशान रही, ठीक है ना, बाद में ऐसा कुछ हो गया कि अगर मेरे लिए नेगेटिव भी कोई कुछ करने जा रहा है तो वो भी कुछ ऐसा होता कि मुझे पता लगता कि वो भी मेरे ही फेवर में काम कर गई चीज़, है ना। तो ये होता है डिवाइन का जस्टिस, कि जब आप बहुत लंबे समय से कुछ चीज़ों में रहते हो, है ना, तो और जब डिवाइन को उससे आपको छुटकारा दिलाना होता है, तब कुछ चीज़ें ऐसी घूमती है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती। आपको अपनी ना सफाई देनी पड़ती है, ना आपको क्वेश्चन करना पड़ता है, ना आपको आर्ग्यू करना पड़ता है। सामने वाला ही अपने ऐसी स्टेज पे ला देते हैं, ऐसी स्टेज पे मैंने खुद अपने कार्मिक को ऐसी स्टेज पर आते हुए देखा है जहाँ पर वो लोग खुद ही के लिए खुद ही खड्डा खोद रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता। उनको लगता है वो आपके लिए खड्डा खोद रहे हैं और फिर धड़ाम से उसके अंदर गिर जाते हैं, लेकिन इतने ढीठ होते हैं कि फिर उठ के वापस उस खड्डे को खोदना शुरू कर देते हैं। ये ढीठ बहुत होते हैं, नालायक बहुत होते हैं। फिर से उठेंगे, फिर से उसी खड्डे को वापस खोदना शुरू कर देंगे। तो ये ऐसे जो इंसान होते हैं वो क्या करते हैं, वो ना कभी खुद पे वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, वो अपने अटैक को कोशिश करेंगे बढ़ाने की, और यही चीज़ आपके फेवर में वर्क कर रही है। अब जो कुछ भी ये व्यक्ति आपके ऊपर डालने की कोशिश कर रहा है, 10% तो फिर भी चलो आपको इफेक्ट कर रही होगी, 10-5%, लेकिन 90% वो चीज़, वही इंटेंशन जाके इसी पर फिट हो रही है, वापस से जाके इसी पे हिट कर रही है। वही कर्मा इसको जाके वापस हिट कर रहा है, वही मैजिक इसको वापस जाके हिट कर रहा है, और यही आपके फेवर में यूनिवर्स ने कर दिया। दूसरी तरफ अगर आपकी बात की जाए, आप विजडम की राह पर हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना अपनी नॉलेज बढ़ाने की बहुत अभी इच्छा करेगी, बहुत इच्छा करेगी आपको इन दिनों कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की, किसी चीज़ को आपको ज्वाइन करने का, किसी चीज़ में आपको एंटर करने का मन कर रहा होगा। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐसा मन कर रहा होगा कि आप स्पिरिचुअलिटी की डीप नॉलेज करें, या फिर आपको कुछ ऐसा मन कर रहा होगा कि आप अपनी नॉलेज का शेयर दूसरों को भी दें, ताकि दूसरे भी उससे कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके। तो मतलब कुछ भी ऐसा जहाँ पर आपकी विजडम का उपयोग हो सके,
वो करने के आपको बहुत अंदर से मन करेगा। और आफ्टर दिस, ये मार्च के बाद तो बिल्कुल आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर स्टार्ट करोगे, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करोगे। जो लोग भी कुछ नया स्टार्ट करें, मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कुछ अगर आप नया सीखें, क्योंकि आपकी आकर्षण पावर जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आप बहुत ज़्यादा आकर्षक हो जाओगे, आप अनटचेबल हो जाओ। मतलब कैसे बोलते हैं उसको, जिसको कोई मतलब कम इनकम्पेरेबल होता है ना, जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं होता, जिसके अट्रैक्शन इतना लेवल होता है। अब अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि पता नहीं कुछ सडनली ऐसा होगा कि आप बहुत खूबसूरत हो जाओगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ, खूबसूरती के पैमाने पर मत जाना। आकर्षण शक्ति का मीनिंग होता है आपकी ऊर्जा इतनी आकर्षक हो जाना कि हर कोई आपकी तरफ चुंबक की तरह, मैग्नेटिक आपका ऑरा हो जाएगा। आप खींचे चले आएंगे, लोग आपसे जानने आएंगे, आपसे पूछने आएंगे, आपसे मिलने आएंगे। आपके लिए लोग अपने दरवाजे खोलेंगे। आप जहाँ जाएंगे आपको बहुत इज्जत सम्मान प्राप्त होने वाला है। आपके आकर्षण पावर उतनी बढ़ने वाली है, आपकी आकर्षण की क्षमता उतनी बढ़ने वाली है। आपके चेहरे पर एक अलग ही तरह का ग्लो आना, आप एक अलग ही तरह का आपकी पर्सनैलिटी में निखार आना, ज़्यादा करके ऐसी चीज़ें होना, और आपकी बहुत ज़्यादा विल पावर बढ़ना। लोगों को आपकी बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को आपकी बहुत ज़्यादा नीड पड़ने वाली है। मतलब लोग ना ऐसे खींचे चले आएंगे आपके पास कुछ पूछने के लिए, अपना कुछ शेयर करने के लिए, आपसे कोई सोल्यूशन जानने के लिए, या फिर यूं भी आप बहुत प्यार रिसीव करने वाले हो। बहुत प्यार हमेशा मतलब के लिए नहीं होता। यूं भी आप पाओगे कि जो दुनिया है वो आपके ऊपर प्यार लुटा रही है। सडनली जो लोग आपको उतना ज़्यादा करीब नहीं थे वो भी आपके करीब आ रहे हैं, है ना। आपको इससे में आपको ध्यान रखना है कि आपकी इन एनर्जीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। मोस्ट प्रोबेबली वही लोग हैं जो आपको एक इंस्पिरेशन के रूप में लेंगे और देखेंगे। लेकिन अगर कोई मास्क लगाकर आता है उल्टा, तो वो भी आप पहचान जाओगे। बल्कि ऐसा कुछ होने की संभावना नहीं है, क्योंकि आप इंटेलिजेंट इनफ हो, आपकी थर्ड आई पूरी तरह से ओपन है। तो आपका कोई अब आगे किसी भी प्रकार का धोखा खाने की संभावना है ही नहीं। ईश्वर ने जितना आपसे लिया था, ईश्वर ने तो क्या ही लिया था, आपके कर्मों ने लिया था, तो वो आपको कई कई गुना होकर आपको मिल रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि चीज़ों में डिले हुआ है, तो एक चीज़ होती है जिस पर यकीन करना सीखो, वो होती है डिवाइन टाइमिंग। ठीक है, ईश्वर को आपको जो आज दे रहे हैं वो पहले भी दे रहे हैं। ईश्वर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उनकी झोली में इतना है कि मतलब हमारी लेने की क्षमता ख़त्म हो जाए। हम बोले कि ईश्वर कितने दया निधान हो आप, लेकिन ईश्वर को क्या मिलेगा जो आपको आज दे रहे हैं वो पहले ना देकर। एक चीज़ होती है जो डिवाइन टाइमिंग होती है। हर चीज़ आपको आपके टाइम पर ही मिलती है ना। आपको आपके टाइम पर ही मिलती है। मैं थोड़ा सा आपको बोलूँगी यहाँ पर कि जब आप ऐसी स्टेज पर आ जाए ना कि जब आप लोगों में बांट रहे हैं, चाहे वो आपका ज्ञान हो, चाहे पैसा हो, चाहे चैरिटी करना हो, कुछ भी हो, प्लीज़ कीप इन माइंड कि डिज़र्विंग को मिले। ठीक है, डिज़र्विंग को मिले। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग आपसे ज्ञान लेकर जाते हैं और उसका गलत उपयोग भी कर लेते हैं। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि यू शुड बी स्मार्ट इनफ कि आप कहाँ पर क्या दे रहे हैं और किस हद तक दे रहे हैं, ये आपको बहुत प्रॉपरली ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी जो न्याय है ईश्वर ने आपके पक्ष में किया है। आपकी ग्लोरी बढ़ने वाली है, आपकी ग्रोथ, आपके लेवल बढ़ने वाले हैं, और आप उन ऊंचाइयों पर जाने वाले हैं कि जहाँ पर किसी ने आपको जाने से रोकने की पूरी फुल ऑन कोशिश की थी। आपको बर्डन देकर, आपको भिन्न भिन्न प्रकार की ड्यूटियाँ अपॉइंट करके, पता नहीं ये कौन सा खुदा ईश्वर अपने आप को समझता था कि ये देगा दूसरों को ड्यूटी। ठीक है, ये किसी को रोक लेगा, और ईश्वर से टक्कर लेने चला था सीधा सीधा। ठीक है, ईश्वर ने तुम्हारी ही वाट लगा दी। ध्यान से सुनो, ईश्वर ने तुम्हारी बहुत अच्छे से वाट लगाई है। और ये देखो,
क्या होता है जब आप छोड़ देते हो, कल भी मैं यही बात बोल रही थी, जब आप छोड़ देते हो तब ना ईश्वर का न्याय शुरू होता है। और आप जो भी सज़ा निर्धारित करोगे, जो भी डिसीजन दोगे, ईश्वर का न्याय उससे कहीं 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 ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है। और बहुत ये जो लोग ट्रैप करके बड़े खुश होते हैं ना, इनकी भाई हम ये ट्रैप कर देते हैं, ये मैनिपुलेट कर देते हैं, ये मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में देखा है। जब परमात्मा का ट्रैप बिछता है ना, ठीक है, जब वो जो नियति अपना ट्रैप बिछाती है ना, तब जो इंसान फंसता है ना, ठीक है, तो इनका ट्रैप तो कहीं पर कुछ अड़ता ही नहीं है, कहीं पर कुछ लगता ही नहीं है। ठीक है। जब नियति स्वयं बदला लेने पर उतरती है, जब ईश्वर के प्यारे बच्चे को इतना सताया जाता है कि ईश्वर खुद रोने को मजबूर हो जाए, ईश्वर खुद आपके लिए कुदरत बदला लेने को मजबूर हो जाए, बहुत बुरी तरह से परेशान किया गया है आपको, आपके पर्पस से रोकने के लिए ट्रैप किया गया है, बहुत लंबे वक्त तक आपको ट्रैप किया गया, बहुत सारे साल आपके बर्बाद करवाए गए हैं, लिटरली बर्बाद करवाए गए हैं। हर उस जगह पे ईश्वर ने आपको न्याय दे दिया है, जस्टिस सर्व कर दिया है। ठीक है। जो ये चाहते थे कि पूरा डेडिकेशन आपका उनकी तरफ हो, ठीक है, आप उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। आपका बहुत ब्राइट फ्यूचर है, बहुत ब्राइट। और किसी ने यही चाहा था, ये पहले से ही डिसाइडेड है कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इसीलिए तो आपको इतनी परीक्षाएं देनी पड़ी। ये किसी ने आपसे भी पहले किसी ने देख लिया था, और इसी वजह से उसने हर वो प्रयास किया कि आप अपना ब्राइट फ्यूचर ना देख पाएँ, आप अपने फ्यूचर के अकॉर्डिंग, अपने ब्राइट फ्यूचर के अकॉर्डिंग एक्शन ना ले पाएँ। लेकिन डिवाइन ने आपके हर रास्ता खोला है, हर रास्ता खोला है, थैंक्स टू डिवाइन, थैंक्स टू यूनिवर्स। और इस व्यक्ति के लिए ऐसा ट्रैप बिछाया है कि ये उसमें बुरी तरह से फंस गया है। ठीक है। आपको इस व्यक्ति से डर अब तो नहीं लगता है, बिल्कुल भी आपको डर या ट्रैप जैसा नहीं फील होता है। ठीक है। आपकी दूरी बन चुकी है एनर्जेटिकली, मैं फिजिकल वर्ल्ड में तो बन ही गई होगी ऑब्वियसली, इतनी जो वाइब्रेशन में फ़र्क हो, वो दो लोग एक सेम स्पेस शेयर कर ही नहीं सकते किसी भी हालत में। तो इस इंसान से डिवाइन ने भी दूरी बना ली है। ये लाख पूजा पाठ करे, लाख भगवान का नाम ले, लाख पता नहीं क्या क्या इसके स्टोरी स्टेटस लगाए, ये डिवाइन ने इससे दूरी बना ली है। ठीक है। अपना पूरा जीवन ये व्यक्ति ईश्वर की कृपा, उनकी शरण के बिना काटेगा, अकेले रहकर। नियति का खेल चल चुका है। ठीक है। कोई भी अच्छाई ये मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे अपने लिए, कुछ भी अच्छी चीज़, कोई भी बड़ी ग्रोथ, कोई भी बड़े सक्सेस अचीवमेंट, ये लाख अफर्म कर ले, इनको नहीं मैनिफेस्ट हो रही है अभी के लिए तो। ठीक है। अपने आप को बहुत ज़्यादा मैजिशियन समझता था, और मैजिशियन की पावर में आकर करना क्या चाहता था, बुराई को मैनिफेस्ट। बुरा किसका? दूसरे का, सामने वाले का। अपने लिए दो तरह के मैनिफेस्टेशन होते हैं, अपने लिए अच्छा चाहना, लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं उनके मैनिफेस्टेशन होते हैं दूसरे का बुरा चाहना। ठीक है। खुद पे वर्क नहीं होता, तो अब क्या करें, अभी दूसरा तो खुद पे काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसको रोका जाए, उसमें टांग अड़ाई जाए। ठीक है। तो जो बुराई इन्होंने आप पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी, फेंकने की कोशिश की थी, वही बुराई से घिरे हुए हैं पूरी तरह से। और मैंने अब ये बोला था ना आपको, जब अब मैंने बोला था कि आपकी आकर्षण पावर बहुत बढ़ने वाली है, तो उस टाइम पर मैंने बोला था कि ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये व्यक्ति भी गलत इंटेंशन के साथ आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। आप हर वक्त इस इंसान के दिमाग में हो। ठीक है। क्योंकि आपकी ऑरा बहुत प्योर है, और आपकी प्योर एनर्जी
इसको बहुत लुभा रही है, बहुत आकर्षित कर रही है, लेकिन चक्कर ये है कि ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। बाकी लोग तो आपसे आके पूछ लेंगे, आपसे आके एक्सेप्ट कर लेंगे कि आप उनको बहुत अच्छे लगते हो, आप उनके लिए बहुत अच्छे हो, ये एक्सेप्ट कभी नहीं करेगा। लेकिन अंदर ही अंदर हर वक्त आप इसके दिमाग पर छाए हो, ठीक है, क्योंकि आप ईश्वर के बहुत करीब हो और ईश्वर की ऊर्जा किसी को आकर्षित ना करे, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। आपके अंदर वो ऊर्जा रिफ्लेक्ट होती है। जो लोग आपके पास आए, ठीक है, मैं ये कार्मिक्स लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, ये तो आप स्मार्ट इनफ होने चाहिए हो कि पास्ट में किसने चोट दी है तो उसको आप फटकने भी ना दो अपने पास। मैं बात कर रही हूँ जिन लोगों के लिए जो आपके सोल पर्पस के थ्रू आपकी तरफ आए, आपको उनकी बहुत हेल्प करनी है, ठीक है। बहुत हेल्प का मतलब ये है कि अपनी सेल्फ वर्थ को, सेल्फ रिस्पेक्ट को ताक में रख के नहीं करनी है कि चले ही जा रहे हैं, किए ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं। बहुत स्मार्टनेस के साथ आपको हेल्प करनी है, लेकिन हाँ, आपको जहाँ तक पॉसिबल हो आपको हेल्प करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। कम्युनिकेट करिएगा ऐसे लोगों से क्लियरली, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है कि आपकी डिवाइन ड्यूटी हो कुछ लोगों को हेल्प करना। बहुत अच्छा फ्यूचर आपका आगे है, समथिंग बेटर, बहुत अच्छा, ठीक है। जो आज छूट रहा है उससे ध्यान हटाकर आगे पे ध्यान लगाइएगा, आगे बहुत अच्छा है। अगर आपको कभी कभी कोई किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी आ जाती है तो आपको बोला जा रहा है नो नीड टू वरी, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है किसी भी प्रकार की। आपकी चिंता ईश्वर करते हैं, ठीक है, आपकी चिंता ईश्वर करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। आपको पीसफुल रहकर अपना आगे का काम करना है, बहुत पीसफुली आपको अपने जीवन में बस आगे और आगे बढ़ते रहने के बारे में ही सोचना है, ठीक है ना। किसी भी जीवन में आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप ये सोचें कि जो पास्ट में आपने धोखा खाया है, तो ट्रस्ट इश्यूज़ को डेवलप मत होने देना कि आप सोचें कि एक इंसान जैसा था हर इंसान वैसा ही होगा। आपको ये पता नहीं क्यों कहा जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आपका शायद हार्ट चक्र किसी ने बहुत बुरी तरह ब्लॉक किया है, क्योंकि आपको बार बार धोखा देके आपका लोगों पर से विश्वास ही उठा दिया है। तो ये मैसेज आपको दिया गया स्पेसिफिकली कि आपको एक जैसा सबको नहीं समझना है, ठीक है। इसी दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, डिज़र्विंग लोग भी हैं जिनको आपकी सच में मदद की ज़रूरत हो सकती है। आप कहीं ना कहीं अगर ट्रस्ट इश्यू से घिरे हुए हैं तो मेडिटेट करिए और अपने हार्ट चक्र को क्लींस करिए, है ना। अपने हार्ट चक्र पे जितना हो सके मेडिटेशन करिए, क्योंकि आप सोल पर्पस करोगे तो आपको थोड़ा सा ओपन रहना पड़ेगा, आपका हार्ट चक्र आपको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस आपके लिए थे जो आपको ज़रूर से प्रैक्टिस करने हैं। अपने हार्ट चक्र को हील एंड ओपन करिए, ठीक है। अगर आप कोई रीडिंग मेरे साथ बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, व्हाट्सअप करिएगा मुझे, और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए। मुझे आपके सहयोग की वहाँ पर बहुत ज़रूरत है। रेगुलर रीडिंग्स वहाँ पर मेरी आती हैं, शॉर्ट रीडिंग्स रील्स आती हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो करिए, लाइक करिए, आपको ज़रूर से पसंद आएंगी। कोई भी प्रकार की रीडिंग या हीलिंग आपको मेरे साथ बुक करनी है आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।